सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जो संघ को चला रहे हैं, जिनकी आज्ञा में, जिनके आशीर्वाद में हम सब लोग फल फूल रहे हैं, ऐसे उन आचार्य भगवान की पिछिका परिवर्तन का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य भगवान की पिछिका विमोचन के लिए नाम आया है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय में अध्ययनरत सभी बहनें जो व्रत लेकर और संयम लेकर अपने जीवन को इस मोक्ष मार्ग पर अग्रसर कर रही है, सारी बहनें पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय की आएगी और आचार्य भगवान के पिछिका का अनावरण करेंगे। हो धरती पे उतरा सितारा, हाँ धरती पे उतरा सितारा, देखो देखो गुरुवर कमुख चांद तारा, देखो देखो गुरुवर कमुख चांद तारा। धरती पे उतरा सितारा, धरती पे उतरा सितारा, हाय राम गुरुवर कमुख चांद तारा, हाय राम गुरुवर कमुख चांद तारा। चांदनी यूं भी गुनगुना रही है, अंबर में चांदनी भी यूं गुनगुना रही है। तारों ने देखो कैसी ये झड़ी है लाई, तारों ने देखो कैसी झड़ी है लगाई। धरती पे उतरा सितारा, धरती पे उतरा सितारा, हाय राम गुरुवरी का मुख चांद तारा, हाय राम गुरुवरी का मुख चांद तारा है। वे हिमालय से भी ऊंचे हैं और सागर से भी गहरे हैं, उनकी महिमा क्या गाए हम सब अनपढ़ जो ठहरे हैं। बाल्यकाल से गुरुवर के चरणों में ही श्रुतपान किया, फिर गुरुवर के महासंग को उनने आगम ज्ञान दिया। कठिन परिसर को सहने में हिमगिरी से भी धीर है, अपनी चर्या को लेकर वे सागर से गंभीर है। जिनके ज्ञान शिखर के आगे बोना लगता अंबर है, और चैत्र कृष्ण छठवीं के दिन उनने धारा वेश दिगंबर है। चैत्र कृष्ण छठवीं के दिन जिनने धारा वेश दिगंबर है। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की क्षुल्लक दीक्षा तो 18/12/1975 सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में हुई। उसके बाद एलक दीक्षा 31 अक्टूबर 1978 दीपावली के दिन सिद्ध क्षेत्र नैनागिर छतरपुर में हुई। उसके बाद मुनि दीक्षा 8 मार्च 1980 चैत्र कृष्ण षष्ठम्याम दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिर छतरपुर मध्य प्रदेश में परम पूज्य इस युग के संत श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से प्रथम और एक दीक्षा संपन्न हुई। आचार्य भगवान ने सबसे प्रथम दीक्षा भी एक दी और सबसे अंतिम दीक्षा भी एक दी।
आप सभी को पता ही है, उस प्रथम दीक्षा में उनके गृहस्थ अवस्था के सबसे लघु भ्राता जो शांतिनाथ के नाम से जाने जाते थे, उन्हें मुनि श्री समय सागर जी नाम देकर दीक्षित किया। तो सबसे अंतिम में ज्येष्ठ भ्राता श्री महावीर भैया को उत्कृष्ट सागर जी नाम से दीक्षित किया। यह समय और उत्कृष्ट का मेल मिला तो आज हमारे जीवन में एक उत्कृष्ट समय सामने आया है। आचार्य भगवंत ने कभी भी आचार्य गुरुवर से कभी कुछ मांगा नहीं। जब वह 1968 में जब आचार्य भगवंत की दीक्षा हुई, दीक्षा में तो उनके सम्मिलित नहीं हो पाए। उसके 1-1.5 माह बाद जब वो अजमेर पधारे तब उन्होंने उनके दर्शन किए। उसके बाद फिर सन 1975 में सीधे उनके दर्शन शायद सवाई माधोपुर राजस्थान के आसपास कहीं हुए। उसके बाद वहां 1 माह तक गुरु चरणों में रहे और जब घर जाने का समय आया तब जब गुरुदेव से कहने लगे कि हम घर जा रहे हैं, तब शांतिनाथ और अनंतनाथ दोनों भाई थे। उन्होंने जब कहा तो पूज्य आचार्य भगवान ने मात्र संकेत किया कि क्या करोगे फिर से वहां जाकर, वही खेती बाड़ी, वही तेरा मेरा। मात्र इतना सा संकेत पाकर गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया और उसी समय ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करके संग में रहने लगे। उन्होंने हमेशा गुरु की हर आज्ञा को शिरोधार्य किया, गुरु के हर वचनों का प्रत्यक्ष और परोक्ष से पालन किया। एक घटना हमारे जीवन की, जब आचार्य भगवंत ने ललितपुर में 10 हम दीक्षार्थियों को दीक्षा प्रदान की, उसके बाद उसी दिन पूज्य ज्येष्ठ महाराज श्री जी को निर्यापक पद प्रदान किया और उस निर्यापक पद का वहन करने के लिए जब हमारा संघ से पृथक विहार हुआ तो 1 माह तक तो हम लोग हर दिन आहार के पश्चात प्रत्याख्यान और भक्ति के पश्चात प्रायश्चित मांगते थे। तो आचार्य भगवंत हाथ उठाकर तो नहीं, सिर्फ गर्दन हिलाकर कह देते थे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या करते थे? हाँ हाँ ठीक है। कभी उन्होंने हाथ उठाकर या प्रायश्चित या प्रत्याख्यान नहीं दिया। उसके बाद जब 1 वर्ष हम लोगों की दीक्षा को पूरे हुए और हम लोग जब विहार काल में थे, उस दीक्षा दिवस के दिन सुबह सुबह प्रातः काल की भक्ति के बाद हम लोगों ने आचार्य महाराज श्री जी से निवेदन किया कि हमारा आज दीक्षा दिवस है और हम परिक्रमा लगाना चाहते हैं। तो उनके बड़े गंभीर अंदाज में पहले तो ओम शांति निकला और फिर उन्होंने कहा बड़े गंभीर होकर कि हमें गुरु की गरिमा बनाकर रखना है। क्या कहा? हमें गुरु की गरिमा बनाकर रखना है। मतलब क्या है समझे आप? इस छोटे से शब्द में बहुत बड़ा अर्थ गर्भित है। अगर आप चिंतन मनन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उस छोटे से शब्द में उन्होंने ये उपदेश दिया कि जो काम आचार्य महाराज का है, जो क्रिया आचार्य महाराज के लिए की जाती है, वह मेरे लिए मुझे स्वीकार नहीं है। ऐसी गुरु की विनय मात्र उच्चारण से नहीं करते, वो आचरण से करते हैं। मात्र जीवा से नहीं, उनके जीवन में साक्षात वह गुरु के प्रति समर्पण भाव, गुरु की विनय अपने आप दिखती है। आज तो प्रसारण और उच्चारण से गुरु की महिमा और गुणगान का मौसम आ गया है, मगर गुरु की महिमा और गुणगान अगर गाना है तो प्रसारण और उच्चारण से नहीं। जिस दिन हमारा आचरण उस गुरु की आज्ञा के अनुरूप
गुरु के उद्देश्य के अनुरूप हो जाएगा, उस दिन गुरु की महिमा अपने आप दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी। और वो सारा कार्य बिना किसी ख्याति पूजा लाभ के, दिल थाम कर बैठे, आचार्य भगवान को नई पिच्छिका देने वाले उस सौभाग्यशाली श्रावक का नाम है जिन्होंने जब से जबलपुर संस्कार धानी में आचार्य भगवान का पदार्पण हुआ, दिन रात तन मन से धन से भी आचार्य भगवान की वैयावृत्ति और सेवा में लगे रहे। ऐसे श्रीमान शैलेश जैन मिंकू भैया सपरिवार, उनके साथ उनकी श्रीमती भी आएगी, आचार्य भगवान के कर कमलों में नवीन पिच्छिका प्रदान करेगी। साथ में ब्रह्मचारी संजय भैया कटंगा सपरिवार, आवाज बड़ा बोलो। संगस्थ जो भाई दीदी है वो भी ब्रह्मचारी भैया के परिवार से बहन है, वो भी आ सकते हैं। आचार्य भगवान के कर कमलों में नवीन पिच्छिका प्रदान करेंगे। हो बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। बोलो बोलो पीछे बोलो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो। ओ पीछे रे पीछे ये तो बता, तूने जाने न जाने कैसा पुण्य किया। गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया, गुरुवर ने तुम्हें अपना के धन्य किया। विद्या गुरु की महाक्षति को भरने वाले एक ही है, गुरुवर के पद चिन्हों पर चलने वाले बस एक ही है। विद्या गुरु के समो शरण का जिनने भार संभाला है, गुरुवर से दीक्षित शिष्यों को माँ के जैसा पाला है, गुरुवर से दीक्षित शिष्यों को माँ के जैसा पाला है। आचार्य भगवान के कर कमलों में यह पिच्छिका प्रदान की गई। अब जब पिच्छिका एक पहले से है और एक और प्रदान कर दी गई, तो दो पिच्छिका तो आचार्य भगवंत अपने पास रखेंगे नहीं, अतः उस पुरानी पिच्छिका को अब प्राप्त करने की बारी आ रही है। आज जबलपुर संस्कार धानी का वह सौभाग्यशाली श्रावक जो आचार्य भगवान की पुरानी पिच्छिका प्राप्त करेंगे, जिस पिच्छिका से आचार्य भगवान ने पिछले विगत 1 वर्षों से अपने सारे कृति कर्मों को पूर्ण किया, असंख्यात जीवों की रक्षा की, उस पिच्छिका को प्राप्त करने वाले, उस पिच्छिका से जितने जीवों की रक्षा हुई, उन जीवों के जीवन दान का पुण्य भी अब उस श्रावक को मिलने जा रहा है जो पिच्छिका देते और प्राप्त करते हैं। तो पिच्छिका प्राप्त करने वाले वह सौभाग्यशाली श्रावक आपकी जबलपुर संस्कार धानी के, बता दूं नाम, बोल दूं, पहले से एक बार ताली बजा के बता दीजिए।
आज एक और नया व्रती इस संस्कार धानी के नाम से जुड़ा जाएगा, क्योंकि आचार्य भगवान की जो भी पुरानी पिच्छिका ग्रहण करते हैं वह अपने जीवन में संपूर्ण संयम को अंगीकार करते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम का पालन करते हैं। ऐसे संस्कार धानी के श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान चक्रेश जी मोदी परिवार धर्मपत्नी के साथ आएंगे और आचार्य भगवंत की पुरानी पिच्छिका प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आप कई वर्षों से आचार्य भगवंत के चरणों में समर्पित रहे हैं और आज यह सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। चालू करो। हो संयम में सज के माया को तज के पी ले रे अमृत का प्याला, कहता है गुरु बने मति वाला, कहता है गुरु बने मति वाला। संयम में सज के माया को तज के पी ले रे अमृत का प्याला, कहता है गुरु बने मति वाला, कहता है गुरु बने मति वाला। बड़ा सौभाग्यशाली यह परिवार मोदी परिवार, जिनके पिता श्री आचार्य भगवान के चरणों में जीवन भर समर्पित रहे, और भाई चक्रेश जी और इनके भाई शायद नरेश जी नाम है, वीरेश जी, वह भी आचार्य भगवान के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित किया और आचार्य भगवान के चरणों में आज पिच्छिका प्राप्त करके संयम को भी अंगीकार किया। ऐसे मोदी परिवार विद्या गुरु के दर्शन को डोंगरगढ़ उनको था जाना, विद्या गुरु के दर्शन को डोंगरगढ़ उनको था जाना, गुरुवर उनसे कहकर गए थे पीछे पीछे आ जाना, गुरुवर उनसे कहकर गए थे पीछे पीछे आ जाना। विद्या गुरु के जाने पर क्या सहनशीलता दिखलाई, विद्या गुरु के जाने पर क्या सहनशीलता दिखलाई, दिल तो फूट फूट कर रोया पर अपनी आंखें ना छलकाई, दिल तो फूट फूट कर रोया पर अपनी आंखें ना छलकाई। जब विद्या गुरु यहाँ से हम लोगों से प्रत्यक्ष से परोक्ष की ओर गए, तब पूरे संघ को संबल प्रदान किया और अपनी आंखों में एक पानी का आंसू का कतरा भी नहीं आने दिया, और पूरे संघ को यह विश्वास दिलाया कि हाँ अभी सब थोड़ा धैर्य रखो, सब धीरे धीरे ठीक होगा। और धीरे धीरे उस कार्य को अपने बड़ी ही कुशलता से, बड़ी ही अच्छे से वो इस कार्य को करते जा रहे हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम सबका अनंत कोटि कोटि नमोस्तु है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।